एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। निमिया की डाढ़ मैया नावेली झूलनवा हो की झूली झूली ना, हो की झूली झूली ना। हो मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली हो झूली ना। हो मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना। झूलता झूलता मैया के लागे ले पियसिया हो कि चली रे भैली ना, हो कि चली रे भैली ना। ओही मालिया दुअरिया हो कि चली रे भैली ना, ओही मालिया दुअरिया हो कि चली रे भैली ना। मैं दूसरा गाऊं? सर को झुका लो शेरा वाली को मना लो, सर को झुका लो शेरा वाली को मना लो। चलो दर्शन पालो चल के हो करती मेहरबानिया, हो करती मेहरबानिया। सर को झुका लो शेरा वाली को मना लो, सर को झुका लो शेरा वाली को मना लो। चलो दर्शन पालो चल के हो करती मेहरबानिया, हो करती मेहरबानिया। हो मैया करती मेहरबानिया। अभी हमारी बहन ने जो माता जी के लिए भक्ति गाना गाई है, एक माहौल बनता है, एक लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है। देखिए माँ होती है किसी रूप में हो, लेकिन एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस पर कोई गौर करना चाहिए। जैसे दुर्गा माँ के लिए हम लोग हर चीज़ समर्पित करते हैं, उसी तरह से जो संस्कार हमारा है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, क्या उस चीज़ को हम लोग आचरण करते हैं? ये मूर्ति बिठाने का, पूजा पाठ करने का पूरा मकसद यही होता है कि जिस तरह से माँ के चरणों में है, वैसे बच्चे भी माँ के कहने अनुसार, माँ के संस्कार के अनुसार, माँ के कहने चलना चाहिए। उनके हमेशा जो बात है बोलनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों में एक संस्कार होना चाहिए। लेकिन बच्चे यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं, लड़कियाँ एक आध हैं, जो कि यहाँ पे बच्चे होना चाहिए। बच्चे रहेंगे तो ही सीखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है कि आगे अब बढ़ गए हैं, अब नई पीढ़ी आएगी और बच्चे देश के भविष्य होते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी बच्चों के लिए और हमारे परिवार के लिए, जो कि पूरे माता का परिवार है? आज कोई अलग नहीं है, पूरे माता के दरबार में हम लोग बैठे हैं। और आज माता के दरबार से आप ये आह्वान करिए सबके लिए कि कोई भी माँ हो, जगत जननी हो, चाहे जो माँ यहाँ पर जो माँ यहाँ पे मृत्यु लोक में है, जो बच्चों को उन्होंने वो किया है, पालन पोषण होता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए आज के दिन कि माता जी आपका कल विदाई है, सब लोग 9 आंखों से उनकी विदाई करेंगे। आप लोगों ने 10 दिन सेवा किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि माँ तो माँ होती है, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे हम लोग नॉर्मल माँ हैं, और वो माँ भी हम लोग की रक्षा करती है। और हम लोग भी माँ हैं, तो अपने बच्चों की रक्षा ही करते हैं और अच्छा ही सिखाते हैं, अच्छा ही संस्कार देते हैं। और रहा बच्चों का सवाल, तो बच्चे तो यहाँ पे थे, लेकिन अभी वो खेलने चले गए। हाँ, बच्चे तो थे, और अपने तरफ से तो यही कोशिश रहती है कि अच्छा ही संस्कार दिया जाए बच्चे लोग को, और बच्चे आगे बढ़े, और अपना जो सनातन धर्म है उसके वजह से बच्चे आगे बढ़े, और अपना सनातन धर्म जन्म जन्मांतर तक चलता रहे। और क्या ही चाहिए, यही हम लोग सिखाते हैं। और यही गीत निकालिए, कोई माता जी आपको पुराने समय के निकालिए, पुराने गीत कोई जो गाया जाता है। माँ वैष्णो देवी का, माँ वैष्णो देवी का दरबार कहाँ होगा, माँ वैष्णो देवी का दरबार कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे। माँ वैष्णो देवी का, माँ वैष्णो देवी का दरबार कहाँ होगा, माँ वैष्णो देवी का दरबार कहाँ होगा। जब राम नहीं होंगे,
जब राम नहीं होंगे सीता भी कहाँ होंगी, जब राम नहीं होंगे सीता भी कहाँ होंगी। माँ वैष्णो देवी का, माँ वैष्णो देवी का दरबार कहाँ होगा, माँ वैष्णो देवी का दरबार कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। भक्त और भगवान दोनों की जरूरत है। आपने अच्छा दिलाया कि सबसे ज़्यादा भगवान जो है ना चाहते कि हमारा भक्त कहाँ है, वो ढूंढते हुए भक्त को आते हैं, लेकिन भक्ति सही सदस्य हो, निष्पक्ष हो और नियमावली के अनुसार हो। एक मिनट इधर बेटा जरा। आप 9 दिन में नवरात्र देखा आपने, कन्या भोजन किया ना, किया ना? क्या महत्व मालूम आपको? आपके सामने मैं पूछ रहा हूँ कि जो 9 दिन जो चलता है और अष्टमी के दिन जो नवरात्र किया तो कन्याओं का जो पूजन होता है और जो उनको प्रसाद कर, तो हमारी जो कन्याएं हैं 9 दिन एक देवी के समान रहती हैं, उनको देवी के समान मानना चाहिए और उनको किसी भी प्रकार का घर में भी उनको डांटना जो हम आम टाइम में करते हैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 दिन तक उन कन्याओं पे माँ का विराजमान होता है, माँ उनके अंग को होती है। तो इस बारे में बच्चों को मैं कहा पहले कि बच्चों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को हम ला रहे हैं अपने घर में कन्या मान रहे हैं तो उसको तो चीज़ मत मालूम होना चाहिए। तो आप माँ हैं, ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। इसके बारे में क्या आपका अनुमान है, क्या कहना चाहिए? अरे माँ है, बच्चे लोग को जो है ना सब अपना बताना चाहिए, सनातन धर्म बताना चाहिए कि बच्चे लोग ऐसा चलो, ये सब भक्ति करोगे तो अपने में आएगा, आगे बढ़ोगे। और यही सब अच्छा बच्चे लोग को बताते हैं, चाहे लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, कि अपने सनातन धर्म का है, जितना मतलब बताओगे उतना वे आगे बढ़ेंगे। और जो खेलेंगे कूदेंगे तो उनकी बात अलग है ना। हाँ 9 दिन का मैं बात हाँ 9 दिन का, हमारा जीवन अलग है। हाँ 9 दिन का ये रहता है कि हाँ 9 दिन का रहता है कि हाँ कि देवी रूप होती हैं वो। हाँ वो देवी रूप होती हैं, क्योंकि जितनी छोटी भी बच्ची होंगी तो उनको देवी माना जाता है। इसके लिए जो है कन्या खिलाई जाती हैं, इसके लिए कन्या भी बहुत खुश होती हैं। और कहीं भी कन्या खाने को होगा तो वो फटाफट जो तैयार होकर चली जाती है कि हमको कन्या खाने का है। अगर आप कभी अपने बच्चे का पैर नहीं छूती होंगी पूरे साल, हाँ। लेकिन वो ऐसा समय आता है, बोलते हैं समय बलवान होता है, समय के अनुसार सब चीज़ होता है, तो उसी दिन आप कन्याओं का पैर छूती हैं, उनको माँ के धूप में पूजा करती हैं, तभी उनको भोजन प्रसाद कराती हैं। अच्छा, ये हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उसके लिए माँ के लिए क्या मांग करना चाहिए या माँ पे छोड़ देना चाहिए? नहीं, माँ को दुख आते तो दुख जो है ना झेलना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मांग करना चाहिए क्या हमारा दुख हर लो? नहीं मांग करना चाहिए, मांग करना चाहिए। हाँ वो तो माँ है, वो तो हरती है भाई, सबका दुख दर्द सबका हरती हैं। हाँ तो हम लोग भी मांग करते हैं भाई, हमारे पास कष्ट है, दुख है, दरिद्र है, तो अब माँ देख रहे हैं, माँ हरेंगे। लेकिन मेरा जो मानना है अभी तक कि अगर आप माँ हो वो बेटे के दुख दर्द को समझती हैं, तो आप नहीं चाहेंगे बेटे पे दर्द दुख हो। उसलिए ये माँ चाहती हैं, अगर आप सच्चे भक्त हो तो आप पे कभी वो नहीं चाहेंगे तकलीफ हो। तकलीफ थोड़ा इसलिए देती है कि आप उनको भूल जाते हो, क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन करे न कोई। तो वो माँ आपको याद दिलाती है कि शायद भूल रहे, इसलिए दुख थोड़ा सा देती है, नहीं घबराना नहीं चाहिए। तो इस पर थोड़ा बोलिए, जो दुख में सुमिरन सब करे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो सुख तो दुख काहे का होई। बोलो शेरा वाली मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे शायद पहली बार हो रहा है प्रोग्राम। नहीं पहली बार नहीं है, नहीं मैं पहली बार आ रहा हूँ इस प्रोग्राम में। तो इसमें सौभाग्य की बात है कि हम लोग सम्मिलित हुए हैं और इस प्रोग्राम को आगे भी अच्छे से ऐसे किया जाए। हमारा सौभाग्य है कि आप लोग सम्मिलित हुए हैं। तो नहीं, मेरा एक काम है, देखिए हमको जहाँ मैसेज मिलता है मैं पहुँचता हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि माँ के चरणों में आकर के रिपोर्टिंग करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सबको सौभाग्य नहीं मिलता है, वो क्या बिंदासली भवानी हो चाहे कहीं भी हो, ये भी माँ का दरबार है, यहाँ भी ये महत्व है। तो ये हमेशा एक सदाचार चलते रहे और सब लोग खुशी रहे, खुशहाल रहे। माँ देवी से यही प्रार्थना करूँगा कि बच्चों को शिक्षा दे, अच्छे बच्चों को बनाए, ताकि देश का अच्छे भविष्य हो और बच्चों का जीवन अच्छा हो। और माँ लोग भी इस तरह से सोचें और बच्चों के लिए करें, ताकि कुछ अपवाद में जो देखा जाता है चैनलों पे पेपरों में आता है माँ ऐसे कर दी, तो वो अपवाद है।
तो मैं यही चाहूँगा माँ से कि ऐसी चीज़ें ना आवे देश पे, बच्चों का अच्छा भविष्य हो, सभी का अच्छा भविष्य हो। इसी के साथ एक बार जय शेरा माँ की जगजननी का एक बार दरबार जोरदार से। आप सब लोग इधर आ जाओ, कट करो इसको, कट करो। सच्चे दरबार की आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि सदैव मालवनी में ये बात उठती है कि यहाँ पे जातिवाद को लेकर के मुद्दा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं माँ के चरणों में हमारे दोस्त पिता हैदर भाई और हमारे साथ में पिंटू भाई, पिंटू खान और हमारे विनोद भाई, सब लोग यहाँ पे एक देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, माता के चरणों में जो व्यक्ति आ जाता है वो किसी जात धर्म का नहीं होता है, माँ का आशीर्वाद होता है। और आइए बात करते हैं कि माँ जगत जननी मित्र मंडल में आप पधारे हुए हैं, और ये काम जो होता है हिंदू धर्म का होता है। आप एक कहा जाए तो मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन आप राजनेता होने के नाते या आप मानवता इंसानियत होने के नाते आप मौजूद हैं। आज क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और त्यौहार देखो, ये बोलने की बात है कि हिंदू का होता है, मुसलमान का होता है, क्रिश्चियन का होता है। मेरा ऐसा मानना है कि त्यौहार हम सब जितने धर्म है सबको मिलके मनाना चाहिए। और ज़्यादातर मेरे दोस्त गुजराती में मैं कितना नवरात्रि खेलता हूँ मुझे पता है। आप लोग ने मैं खुद पर्सनली जाता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त मुझे ले जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार। और यहाँ मुझे बुलाने के लिए बंडल का भी मैं आभारी हूँ, यहाँ मुझे बुलाया उन्होंने। क्योंकि पुराने यहाँ के कार्यकर्ता है कांग्रेस के, और कहना मतलब कि हर चीज़ इनको पता है। आज आप हमारे साथ खड़े हैं और देवी के स्थान खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ के एमएलए आमदार असलम शेख साहब जी पिछले 25-30 सालों से मालूम, और हमेशा जनता चुन के लाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका प्यार आमदार असलम शेख जी को मिलता है। माता जी का आशीर्वाद ही उनके सर पे है, सभी धर्मों का आशीर्वाद है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करने पे भरोसा रखती है, जात पात की बात पे भरोसा नहीं करती है। आज मैं पूरे वार्ड की जनता को अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि अम्बे माँ सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, मेरे ऊपर भी बनाए रखे। पिंटू भाई इस वार्ड के जिम्मेदार आदमी हो, वार्ड अध्यक्ष हो, जिस आप रोड से आए हैं, इस रोड की हालत देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? रोडों का काम कई सारा आपको देखने को मिलेगा, चालू होगा। लेकिन मेरे इधर से पहले ही स्टार्ट करिए। हमारे साथ में विनोद चौहान जी है, जो कि यहाँ के रहवासी हैं। माता के चरणों में आप हैं, जो कि भगवान करे कि और सब बड़ा काम करें। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सर का आने का बहुत बड़ा आभारी हूँ। 10 बजे रात को सर आए यहाँ इतने, और ये रास्ता को देखते हुए आए हैं। रास्ता खाली ये सही हो जावे, और भी काम तो हो गया है करीब करीब। बस यही आभार व्यक्त करता हूँ सबसे। अपील करना चाहता हूँ मालवनी के लोगों से कि एकता का प्रतीक बनाए रखें। आपका त्यौहार हो, मेरा त्यौहार हो, हम साथ मिल के मनाएं। और जिसका प्रतीक आप युवा नेता ने, आपने हैदर अली ने आज किया है, ऐसे मैं चाहूँगा कि पूरे कहूँगा कि हमेशा हम लोग एक साथ रहें और किसी भी जात भेदभाव न करके इसी हर काम में शरीक हों। अब आगे बढ़िए। अब मैं ये बोलना चाहूँगा, आपने बोला मालवनी, मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही त्यौहार बनाए जाए, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या नवरात्रि हो, सारे त्यौहार मिलके बनाए जाए। और ये झगड़े ना हो, ये तो बेकार झगड़े, मेरा तो मानना है। यहाँ देखो सभी लोग वही बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बेहतर यही है कि झगड़े ना करें धर्म के नाम पे। और मेरा मानना ज़्यादा है कि इंसानियत का काम करें, लोगों की मदद करें। धन्यवाद। हमारे साथ में माँ जगत जननी मित्र मंडल मालवनी जुलेशवाड़ी के हमारे कृष्णकांत दुबे जी हैं, और इन्होंने माता का यहाँ पे विराजमान कराया है। 9 दिन से जो सेवा कर रहे हैं। आज अभी कन्या पूजन होगा, उसके बाद से उनको प्रसाद भी दिया जाएगा, और कल माता जी का विदाई है। तो दुबे जी, आप जो 9 दिन उपवास रहे हैं, क्योंकि उपवास में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो आप ऐसे कह दिया जाए कि आप उपवास रहिए, नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये 9 दिन का जो समय होता है, माँ इतनी शक्ति देती हैं कि आप काम भी करते हैं और उपवास भी रहते हैं।
आप इस 9 दिनों में क्या एहसास किया आपने उपवास रहने पर? मैं कृष्णकांत दुबे, माँ जगत जननी मित्र मंडल अध्यक्ष, जुलेसवाड़ी। मैं 9 दिन नवरात्रि व्रत हूँ और 9 दिन से मैं माता की शक्ति के आधार पे पूजा पाठ करता हूँ और काम पे भी जाता हूँ, जो कि सब माता की शक्ति से ही संभव है। आदि शक्ति जगदम्बे उतनी शक्ति देती है, जो कि हम 9 दिन बिना अन्न के बिना नमक के रह जाते हैं। इसके लिए माँ जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज हम लोग 10वें दिन 9 कन्याओं का और एक भैरवनाथ का पूजन करेंगे, जिसका हम लोग पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद हमारे मित्र एलेक्स डेनियल सर ने उन लोगों को गिफ्टेड दिया है, वो गिफ्ट दिया जाएगा और 9 कन्याओं का विदाई किया जाएगा, जो कि एलेक्स सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ जगत जननी की कृपा से सब लोग खुशहाल रहें और हम लोग यही चाहते हैं अपना मंडल हमेशा आगे बढ़ते रहे। अभी विगत 7 वर्षों से हम लोग नवरात्रि मनाते हैं और हम लोग करते रहते हैं। यह माता जी की कृपा ही है। जय माता दी।